अफगानिस्तान की दरखास्त पर पाकिस्तान ने 48 घंटे के लिए सीज फायर कर दिया है। अफगानिस्तान से दरखास्त है कि अपना किबला दुरुस्त कर ले, वरना हमारा भाईचारा न संदूर के साथ रहेगा न तंदूर के साथ रहेगा, सिर्फ खजूर के साथ रहेगा। खजूर कौन है यार? सऊदी अरब। पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान वार। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। तो कुर्सी की पेटी बांध ले, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलो। दोस्तों, अफगानिस्तान ने इंडिया के सहारे पाकिस्तान पे हमला तो कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने बदले में ऐसा धोया कि पूरी जिंदगी धोने के लायक नहीं रहे। अफगानिस्तान ने सोचा था कि पाकिस्तान को उंगली करके बोलेंगे मजाक किया था, पाकिस्तान रिश्ते में हमारा अब्बा लगता है तो माफ कर देगा, लेकिन इस बार अब्बा जी ने भी बंदूकों पे तेल लगा के रखा हुआ था। ऐसी पुंगी बजाई कि बेचारे सीज फायर के लिए मिन्नतें तरले करने लगे। अभी अभी अफगानी वजीर खारजा का राब्ता हुआ इंडियन वजीर खारजा से, और अफगानी वजीर खारजा ने पूछा है जी कि कल रात को पाकिस्तान ने हमें बड़ी फेंटी लगाई है, बड़ी छतरौल की है, तो अब आगे आप बताएं कि हम क्या करें। तो इंडियन वजीर खारजा ने कहा जी कि मोदी साहब का आपके लिए पैगाम है कि अब आपने भी साल एक ना किसी को मुंह कोई नहीं दिखाना। हमने तो 6 महीने किसी को कोई नहीं दिखाना, क्योंकि हम तो 6 सिफर है। आपकी तो अगला 21 पोस्टें लेकर निकल गए और 5000 साल की तारीख आपकी अगलों ने 30 मिनट के अंदर अंदर वाड़ के रखी है। यार, अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वार मीम बने तो लगता है दोनों साइड से पहले व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट होगा, ब्रो हम आ रहे हैं पर पहले चाय पी के। पाकिस्तान बोले स्ट्रेटजी रेडी है, और पीछे से आवाज आए भाई जनरेटर चल रहा है ना। अफगानिस्तान बोले हम तैयार हैं, और पीछे से आवाज आए वाईफाई का पासवर्ड किसके पास है भाई। सच बोलो तो दोनों तरफ से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, फिर 2 बातें होंगी, फिर एनालिटिक्स होंगे, और फिर कोई चिल्लाएगा, और लास्ट में पता चलेगा कि मैच बारिश की वजह से पोस्टपोन्ड हो गया है। मतलब असली सीन ये होगा, दोनों तरफ से लोग लड़ने से पहले एक दूसरे को चाय पिलाएंगे, फिर सेल्फी लेंगे, फिर बोलेंगे चलो भाई कल देखते हैं। लीडर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम स्ट्रॉन्ग जवाब देंगे, अवाम भाई स्ट्रॉन्ग बिजली कब देंगे। अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो जंग का मूड बनाते हैं, लेकिन बजट देख के बोलते हैं चलो ट्विटर पे ही लड़ लेंगे। दोनों तरफ अवाम का कॉमन डायलॉग, हम लड़ना नहीं चाहते भाई, बस न्यूज चैनल को टीआरपी चाहिए। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। रियल वार से ज्यादा डेंजरस होता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोपेगेंडा। अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने पिछले 75 साल से जमीन दी, इज्जत दी, कारोबार दिया, लेकिन इन नमक हरामों ने हमेशा धोखा दिया। जिस खाली में खाया उस खाली में छेद किया, खाली नहीं सॉरी थाली। 75 सालों से अफगानिस्तान अगर पाकिस्तान का नमक खाया हुआ हजम नहीं कर सका, तो इस बार उसी थाली में एक बार एटमी हलवा दे के चेक कर लिया जाए। अगर नमक हरामों को 50 साल का नमक हजम नहीं हो रहा तो थोड़ा सा एटमी हलवा देकर इंडिया पाकिस्तान से जंग लड़ नहीं सका, इसलिए अफगानिस्तान को आगे करके जंग लड़वा रहा है। अफगानिस्तान से जंग लड़वाना ऐसा ही है जैसे जिस खुसरे को डांस ना आता उस खुसरे से डांस करवाना। इंडिया वालों की मंजी ठोकने के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब ऑपरेशन तंदूर की बारी है, और तंदूर को ऐसा ठोकेंगे कि तंदूर का तंदूर बचेगा ही नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ पाकिस्तानियों के फनी रिएक्शन। नरेंद्र मोदी, आपने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़वा के अच्छा काम नहीं किया, ये शैतानी करके तुम्हें क्या मिला है? हेलो, खुद तो लड़ नहीं सकते, आप आ जाओ हमारे साथ लड़ो ना, आप अफगानिस्तान को बीच में क्यों लाते हो? मुझे तुम्हारे आवाम के साथ कोई मसला नहीं है, मुझे मसला है तो सिर्फ तुम्हारे साथ। लेकिन आप एक बात याद रखना, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। देखिए आप हमारे भाई हो, दोस्त हो, हमारे बच्चों की तरह हो। इस मोदी के कहने पे आपने कोई कार्रवाई नहीं करनी। माड़ा आप टेंशन नहीं लो, इसके कहने पे कुछ नहीं करेगा। हमने सोचा था तुम इमाम मेहदी के लश्कर के साथ आओगे, तुम तो इमाम मोदी के लश्कर के साथ आ रहे हो। पहले हम करते थे 60, अब हम करेंगे 190। हमने तो संदूर वालों को नहीं छोड़ा, तुम तो फिर तंदूर वाले हो। अरे ट्रम्प साहब प्लीज जंगबंदी करवा दो, मेरा रखवाए घंटा नोबेल प्राइज तो मुझे मिला ही नहीं।
अफगानी और इंडियन कहा करते थे कि अफगानिस्तान और इंडिया भाई भाई, टारगेट पाकिस्तान। तो अब मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि दोनों भाइयों ने मिलकर एक ही मुल्क से जूते खा लिए हैं। उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। दोनों का सॉफ्टवेयर अपडेट हो। मोदी जी पाकिस्तान वाले हम आया पाउना टेट बकरियां चोरी करी गिदियां तुम्हारे मुल्क किसा बड़ी है मुंह चाहिए। मोदी जी मैं अपना मुंह ना आना टापे गल करा अरे तू फिकर ना कर। मोदी तय नाल मोदी ने फौज तय नाल तू गो पाकिस्तान जंग कर कोटिन से करना जंग तू ता कुत्ते कला चलता है तारी फौज तय ना निकलनी मारना करसी। ओ तू फिकर ना कर। मैं तो अपने रफेल त्यारे भी सारे चाहिए सा। ओए हां माफ कर वे तारे जहाज नहीं ऐसा कि नहीं लोड बहुत सिंधे तारे जहाज। इस मुल्क को पेलने में पाकिस्तान आर्मी अभी भी दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे इनका अपना मीडिया। इंडियन मीडिया को न्यूज कम म्यूजिक ज्यादा पसंद है। हर खबर एवेंजर ट्रेलर जैसी लगती है। यहाँ ब्रेकिंग न्यूज का मतलब पहले जो इनकी खबरों के होस्ट है वो चिल्लाएंगे, बाद में पता चलेगा कि खबर क्या थी। इंडियन मीडिया के स्टूडियो में वॉल्यूम कम हो जाए तो शायद टीआरपी गिर जाए। इंडियन मीडिया का रूल, सच बाद में ड्रामा पहले, बल्कि सच भी बाद में नहीं, सच कभी नहीं, सच की जगह है ही नहीं। इंडियन मीडिया का माइक भी सोचता होगा भाई मुझे भी ब्रेक दे दो, मैं भी थक गया हूँ। इंडियन मीडिया ने नाच नाच के अपने घुंघरू ही तोड़ दिए हैं। इंडियन मीडिया का कहना है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के 58 फौजी मार दिए हैं। इनकी ऐसी झूठी रिपोर्टिंग पे हंसी तो आती है, लेकिन दिल में से बहुत बड़े वाली गाली निकलती है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। शेख मिलाए सांप से हाथ, ये कैसा है सीन? इसकी अम्मा और मोदी का कराया जाए क्रॉस तो पैदा होती है सुष्मिता सेन। ये कैसा है सीन? इंडियन मीडिया का कहना है कि अफगानियों ने पाकिस्तानियों की पतलूने हवा में लहरा दी हैं और अफगानी फौज पाकिस्तान में घुस गई है। और ये बात सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। अफगानी जो फौज है वो पाकिस्तान में घुस गई है। आए आपको उनकी फौज दिखाते हैं। ओ अफगानिस्तान का एक टैंक पुट हो गया भाई, सीधा करो। सऊदीया वाले भी सोचते हो कि यार बड़े रोले वाले प्लाट में इन्वेस्टमेंट कर लिया है, हर 2 महीने बाद इनका किसी न किसी के साथ पड्डा पड़ा होता है, जंग का महाज ये खोल कर बैठ जाते हैं। क्या करे बंदा, वापस भी नहीं जा सकता, परेशान है बहुत ज्यादा। भाई साहब हुण सऊदीया परेशान है कि यार ए किहो जे बंदे मैं मुआदे कर बैठा ते आ ते हर दूसरे तीसरे दिन किसी ना किसी नाल लड़े हुए ने। आलम या सालम या मरहबा, हबीबी परेशान हो गए ने। यही नहीं अभी और सुनिए। सऊदीया का सदर भी सोचता होगा मैंने जब से इनको फ्री पेट्रोल की ऑफर दी है, हर एक दूसरे दिन ये कहीं ना कहीं अपना जहाज लेके घुस जाते हैं। अब जरा इस मूत्रवासी की बातें सुने। इसे लग रहा है कि तालिबान हमसे मिल चुके हैं तो अब हम पूरी दुनिया के ऊपर राज करेंगे। अच्छा ख्वाब है, देखो देखो। और यही वो ख्वाब है जो हर गोबर चोर, गोबर खाने वाला, गाँव मूत्र पीने वाला देखता रहता है। भारत की दोस्ती तालिबान से हो गई है। पाकिस्तान आंख दिखाता था, अब दिखाओ आंख, अब दिखाओ आंख। देखो दोस्त आ गया है जिसका नाम तालिबान है, घुसेगा और निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अब पाकिस्तान क्या फील्डिंग लग गई, पाकिस्तान की हम लोगों ने फील्डिंग लगा दी तालिबान से दोस्ती करके। और इस बंदे को मैं और कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ एक बात करूंगा। लो जी दोस्तों, पूरे इंडिया में इस वक्त डर का माहौल बना हुआ है क्योंकि इनको लगता है कि पाकिस्तान ने अब किसी को नहीं छोड़ना। ऑपरेशन संदूर वालों का प्रोग्राम एक बार फिर से बढ़ने वाला है। पाकिस्तान को इसलिए खबरदार किया जा रहा है क्योंकि पुख्ता रिपोर्ट्स हैं कि सतरीक के पास पाकिस्तान ने अपनी सेना का जमावड़ा बढ़ाया है, रेडार और अर्ली वार्निंग सिस्टम की तैनाती की है, जिसे भारत यथास्थिति को बदलने की कोशिश के संकेत के तौर पर देख रहा है। डर गई। और जिनको लगता था कि ये इमाम मेहदी के लश्कर के साथ खड़े होंगे, जब उनको पता चला कि ये मोदी के लश्कर के साथ खड़े हैं तो इनके रिप्लाई सुनो। अफगानिस्तान की 5000 साल जाली तारीख पाकिस्तान ने 5 घंटे में खत्म कर दी। हमने बचपन से सुना था ये इमाम मेहदी के लश्कर के साथ खड़े होंगे, पर ये तो मोदी के लश्कर के साथ खड़े हुए। वाह उस्ताद, दब के रख, फाइट चालू रख। पहले मोदी ने अपनी टांगे तोड़वाई, 6 राफेल तैयारे करवाए और पाक फौज से मार खाई, और अब जरा सी शय दे के अफगानिस्तान को पंचर करवाना चाहता है हमसे। अच्छा भला एक तंदूर चल रहा है, चलाते रहो, क्यों तंदूर का तंदूरा बनाना चाहते हो? अभी भी वक्त है, अफगानियों सुधर जाओ, क्योंकि इस बार तुम्हारा मुकाबला अमेरिका से नहीं है, इस बार तुम्हारा मुकाबला पाकिस्तान की पाक फौज के साथ है। ओ भाई अफगानिस्तान वालों, क्यों अपने तंदूर के पीछे लग गए हो, मोदी के पीछे लग गए हो?
रात पाकिस्तान की जो सेना ने कर दिया है ना, उससे कुछ सीखो, अपने तंदूर बचाओ। मोदी जी ने तो अपने 6 राफेल जो है वो गिरवा लिए थे, उसके पास तो कुछ खोने के लिए था, लेकिन भाई लोग अफगानिस्तान वालों आपके पास तंदूर बचे हैं, अगर वो भी गिरा लोगे तो भाई लोग नान रोटियां कहां पर लगाओगे? भाई ये काऊ कोला पीने वाले और गोबर खाने वाली आवाम जो भौंकते हैं ना कि पाकिस्तान की इज्जत नहीं है, और ये स्पेशल वीडियो मैं उनके लिए लेके आया हूँ। ये वीडियो देखो, उसके बाद तुम्हारा दिमाग ऐसे घूमेगा कि तुम लोग गऊ का मूत्र छोड़ के तो अपना मूत्र पीना शुरू कर दोगे। तुम लोग कहते हो पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं है, भाई पाकिस्तान का जलवा है पूरी दुनिया में। जरा ये वीडियो तो देखो। Which country is more dangerous to the United States, Pakistan or Iran? I guess the way I'd say it is, in the here and now, probably Pakistan. Why are we not winning in Afghanistan? One word, Pakistan. Pakistan. Pakistan and Pakistan, Pakistan. Pakistan. Pakistan is one of the most dangerous nations in the world. पाकिस्तान का जलवा पूरी दुनिया देखने में लगी हुई है, और तुम लोग गाय के गोबर को अभी तक कोहिनूर हीरे जैसा एंटीक पीस समझते हो। भाई हमारी लाइफ बड़ी बोर चल रही होती है, फिर कोई ना कोई मुल्क पंगा लेता है और जंग लड़ने के लिए आ जाता है, फिर हमारी लाइफ में खुशियां आ जाती हैं। ये कहना पाकिस्तानी अवाम का है। अच्छी वाली नॉर्मल लाइफ चल रही होती है और फिर कोई ना कोई मुल्क आ जाता है हमारे से जंग करने, और हमारी बोरिंग लाइफ में एकदम से थ्रिल आ जाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। यही नहीं, अभी और सुनिए। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ जैसे मुल्क पैदा हुए और संभाली ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਲੇ ਦੇਖੇ, ਕਦੇ ਕਰਾਚੀ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਲਾਬ ਆ ਗਏ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਤਿਆ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, IMF ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਲੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰਨ आए हैं, ਅਸੀਂ मोस्ट चिल्ड नेशन हाँ। यार वैसे आपस की बात है, पहले पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी, इतनी मीम्स बनी थी, इतनी मीम्स बनी थी कि मजा ही आ गया था। लोग जंग छोड़ के मीम्स एंजॉय कर रहे थे। अब अफगानिस्तान के साथ वार चल रहा है, लेकिन मीम्स कोई नहीं बन रही, इतनी खास कोई मजा नहीं आया। कसम से गाइस मैं तो कहती हूँ ना, पाकिस्तान के साथ जिसने लड़ना है ना, अभी अफगानिस्तान तो लड़ रहा है, पहले इंडिया लड़ रहा था, तो अभी जिसने और ने भी आना है ना, शामिल होना, प्लीज एक दफा ही सारे आ जाओ। हम लोग बार बार मीम्स नहीं बना सकते, फिर आप लोग माफी मांगने पे आ जाते हो। ये तो लेटेस्ट। एक तरफ पाक आर्मी हरामखोरों को ठोक रही है और दूसरी तरफ सोशल मीडिया के शेर सोशल मीडिया पे हरामखोरों की फुप्पो खाला एक करने में लगे हुए हैं। आखिरकार ये लाल टोपी भी मान ही गया कि सोशल मीडिया पे पावर कितनी है। कौम का मिजाज ये है कि ये गैर संजीदा कौम है, इसको भी एक्चुअली अंदाजा ही नहीं है कि कितनी इंटेंसिटी की जंग हमारे ऊपर आने वाली है, कितनी खौफनाक हो सकती है। ये बेसिकली अपनी शरारतों में, अपने मस्खरापन के अंदर ही, लेकिन काम वही कर गए कि जो हमें चाहिए था। इन्होंने मीम्स बनाकर, मजाक बनाकर दुश्मन को इतना जलील किया कि भारतीय बौखला गए। भारतीय एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तानी कौम इतनी शुगली होगी, इतना मजाक बनाएगी, इनकी ऐसी तौहीन करेगी, घसीट के रख देगी इनको बिल्कुल। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग। देखो मजे की बात ये काम कोई रियासती सतह पर नहीं हो रहा है, ना हुकूमत कर रही है, ना फौज कर रही है, ये हमारी जनरेशन जी कर रही है। ये हमारी वो जनरेशन है जिसको एक्चुअली जो सबसे ज्यादा शुगली और सबसे ज्यादा अनसीरियस जनरेशन है। लेकिन इस वक्त क्योंकि ये जंग को भी मजाक समझ रहे हैं, तो इनकी ये माइंडसेट, इनका जो गैर संजीदापन था, ये पाकिस्तान के काम आ गया। इन्होंने इतना मजाक उड़ाया दुश्मन का कि उसने तंग आके पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करना शुरू कर दिए। लगे हाथ एक छोटा सा मैसेज ये है कि एक दिन आएगा जब मुसलमान मुसलमान को मारेगा। मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, वो चाहे इस पाकिस्तान और अफगानिस्तान है या दुनिया में कहीं पे भी है, और उसका जो फायदा होगा वो कुफारों को होगा, और वो हो रहा है। अफगानिस्तान की खबरों में ये खबर चली कि इतने अफगान जो मुजाहिदीन है वो शहीद हो गए, और पाकिस्तान के इतने फौजी हलाक हो गए। यानी पाकिस्तानियों को हलाक कहा, अपने वालों को शहीद कहा। इसी तरह पाकिस्तान में हमारे इतने फौजी शहीद हो गए, और अफगानिस्तान में इतने लोग जो मुकाबले में आ रहे थे हमारी पाक फौज के, वो जनाब हलाक हो गए। अब दोनों ने एक दूसरे को हलाक करार दे दिया और अपने अपनों को इनने शहीद कह दिया। अब इसका नतीजा क्या है? अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा का एक शेर मुझे याद आता है ये मामला देख करके, मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने को यही बातें हैं? यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। हैदरी फक्र है ने दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो जमाने में मुअज्जिज थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आज मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, चाहे दुनिया में किसी भी हिस्से में हो। यहाँ मैं सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात नहीं करूंगा, लेकिन जब कहीं पर भी मुसलमान, दो रियासतें या दो मुसलमान भी आपस में लड़ते हैं, तो फायदा किसको होता है?
कुफ्फार को, और इसका नतीजा भी आपको पता है कि इससे फायदा कौन उठा रहा होगा। अल्लाह उम्मत को एक होने की तौफीक और ताकत अता फरमाए, आमीन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो जंग चल रहा है, ये वीडियो जब मैं देख रहा था तो मैं बहुत परेशान था। यार ये मुसलमानों को क्या हो गया कि एक तो हम कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, दूसरा हमें और लड़वा रहे हैं। इस जंग में कोई बड़े बंदे का बच्चा नहीं मरता है, जितने भी मरते हैं सारे गरीब लोग मरते हैं। मैंने सोशल मीडिया पे जितने लोग देखे वो सारे गरीब थे जो मर गए थे। तो मैंने कुछ जाहिल लोग भी देखे थे जो वो वीडियो बना रहे थे, कोई अफगानिस्तान की तरफ से वीडियो बना रहे थे, कोई पाकिस्तान की तरफ से वीडियो बना रहे थे, और यही कह रहे थे कि हमने कितना बड़ा तीर मारा है। अफगानिस्तान की तरफ से भी लोग यही वीडियो बना रहे हैं कि हमने तीर मारा है, और पाकिस्तान की तरफ से भी लोग यही वीडियो बना रहे हैं कि हमने बड़ा तीर मारा है। तो जानवर तो हम लोग बन चुके हैं। कोई खुदा की कसम है कोई दीन के लिए नहीं लड़ता है, वो चाहे जिस मुल्क का भी हो, दीन के लिए मुल्क के लिए कोई नहीं लड़ता।